अभी मैं आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा समाज विविधता से भरा। ठीक है, जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 है। ठीक है ना, जो कि कक्षा 6 का है सामाजिक विज्ञान का। ठीक, इसका पहला अध्याय है हमारा समाज विविधता से भरा। ठीक है, और ये JCERT का बुक है। ठीक ना, उससे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग सभी लाइन को समझेंगे अच्छी से। ठीक है, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है ना, देखिए हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक लाइन है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है आपको अभी समझ में आने वाला है। ठीक है, उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा बोली अलग अलग होती है। मतलब जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं जिनका रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, पर्व त्यौहार वे अलग मनाते हैं, भाषा बोली भी वे क्या करते हैं, अलग बोलते हैं। मतलब ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। हमारा आसपास का जो सामाजिक जीवन है वे काफ़ी विविधता से भरा है। विविधता मतलब यहाँ पर समझिए कि भिन्नता। ठीक है, मतलब जैसे कि हम अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, वे पर्व त्यौहार अलग मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या पा रही है, विविधता पा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा सामाजिक जीवन काफ़ी विविधता से भरा है। इस पाठ में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ये था हमारा बेसिक चीज़, जो कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वे यहाँ पर बताया गया है संक्षिप्त में। ठीक है, देखिए इस पाठ में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्या जानेंगे, देश की विविधता के बारे में जानेंगे। ठीक है, विविधता मतलब आपको समझ में आ गया है कि हमारे आसपास जो जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य का जो रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार और भाषा बोली अलग होती है। इसी हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो इस पाठ में हम लोग देश की विविधताओं के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, हमारे पास का सामाजिक जीवन। ठीक है, हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। तो अभी हम लोग हमारे आसपास के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए परिवार समाज की पहली इकाई है। यानी कि समाज जो है वे हमारे परिवार के पहली इकाई है। मतलब हमारे परिवार, फिर परिवार से बहुत सारे परिवार बनेंगे, फिर उससे एक समाज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि परिवार समाज की एक क्या है, पहली इकाई है, जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिवार समाज की क्या है, पहली इकाई है। ठीक है, जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार, ठीक है, का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइन है ये वाला कि परिवार द्वारा ही अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। ठीक है, परिवार की अच्छी शिक्षा द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। देखिए परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। परिवार तो यहाँ पर हो गया सर्वप्रथम, जो कि परिवार अच्छे शिक्षा के द्वारा ही समाज की दशा और दिशा तय होती है। उसके बाद देखिए परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले परिवार हुआ, उसके बाद विद्यालय। तो विद्यालय में हमारे समाज को बेहतर बनाने की अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, विद्यालय अपने आसपास में समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय
अपने आसपास में समाज का एक क्या है, छोटा रूप है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे, यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं। ठीक है, अलग अलग कहाँ से आते हैं, परिवेश से आते हैं। तो विद्यालय अपने आप में क्या है, एक समाज का छोटा रूप है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के बच्चे बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं अपनी शिक्षा लेने के लिए, जिनका रहन सहन खान पान पहनावा अलग होता है। यानी कि विद्यालय में जो विभिन्न धर्मों के जो बच्चे हैं और बच्चियां जो हैं वे अलग अलग परिवेश से आते हैं, और जिनका रहन सहन खान पान और पहनावा क्या होते हैं, अलग होती हैं। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? देखिए यहाँ पर, क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? क्या उसकी पसंद और खान पान उनकी ही तरह है? देखिए, क्या आपकी जो पसंद जो है और वह खान पान जो है, क्या आपके मित्र जैसे हैं या फिर आपके भाई बहन जैसे हैं? निश्चित रूप से उत्तर न में होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो उत्तर जो है ना, वो नहीं में ही होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यही हमारी विविधता है, यही हमारी क्या है, विविधता है। यानी कि सभी कोई अलग अलग पहनावा पहनना पसंद करते हैं, सभी का खान पान भी अलग होता है, वे अलग अलग खान पान पसंद करते हैं, आप भी अलग पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से यही हमारा क्या है, विविधता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं, विद्यालय में हम क्या करते हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। ठीक है, विद्यालय में हम लोग सभी बच्चे जो हैं वे एक साथ खेलते हैं और यहाँ पर क्या सीखते हैं, हम लोग अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन ही है। देखिए, शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है, अनुशासन ही है। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है, अनुशासन ही है। विद्यालय विद्यार्थियों को, देखिए, विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। विद्यालय क्या करता है, एक सभ्य नागरिक, ठीक है, सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग विद्यालय से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। देखिए, साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है तो अंततः इसका लाभ समाज को ही होता है। ठीक है, देखिए, मतलब कि विद्यालय क्या बनाता है, एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छे नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उनकी शिक्षाओं को उभारने में सहयोग करता है। ठीक है, उनके क्या पसंद है, वे विद्यालय उन्हें सहयोग करता है कि आपको ये बनना है। ठीक है ना। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है तो इसका जो फायदा आखिर किसे होता है, तो समाज को ही होता है। समाज को ही अंततः इसका फायदा मिलता है। ठीक है, झारखंड का समाज विविधताओं से परिपूर्ण है। झारखंड का भी समाज क्या है, विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मतलब कि कक्षा 7 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विविधताओं के बारे में अच्छी तरह से, और वहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है जो कि हम लोग विस्तार पूर्वक आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, 7, 8 या फिर उनसे आगे या फिर 7, 8 में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उनके मतलब 6 क्लास के बाद में हम लोग पढ़ेंगे उनकी जो यहाँ पर विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे अगली कक्षाओं में इसे विस्तार रूप से पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके पहले यहाँ पर एक था समाज के बारे में, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर समाज लिखा गया है। ठीक है, समाज आखिर क्या है, ठीक है ना। यह एक ऐसा समूह होता है, समाज क्या है, यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं। समाज हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, तथा अपने रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं।
देखिए यहाँ पर समाज क्या, समाज एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तो क्या बनता है, समाज बनता है, तथा अपने रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। ठीक है, अपने रीति रिवाज जो है और अपने जो खान पान पहनावा ये सब भी क्या है, वे अपने निर्वाहन मतलब करते हैं, मतलब वे अपने ये सब को मानते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके जो खाना पीना है, फिर जाकर के रहन सहन है, तो ये सब भी क्या है उनके उनके परंपरा है। ठीक है, तो ये सब भी वे क्या करते हैं, निर्वाहन करते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समाज कह रहे हैं। ठीक है, समाज के बारे में आपको समझ में आया। एग्जाम में यदि प्रश्न आएंगे कि समाज किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। समझ में आया सभी कुछ। ठीक है, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या है आपको समझ में आ गया है ना। भौगोलिक क्षेत्र जहां हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको भौगोलिक क्षेत्र में आपको यहाँ पर अच्छी तरह से मैं यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, एक मैप दिया गया है, यानी कि मानचित्र दिया गया है। मानचित्र एक, भारत एक परिचय। ठीक है, तो इस मानचित्र में आप लोग इधर देखेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आपको पूरा दिखाऊंगा ये वाला मानचित्र। ठीक है, देखिए क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और थोड़ा सा ठीक। तो देखिए इधर जैसे हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो उत्तर, ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, इधर हमारा क्या है, पूरब है। ठीक है ना, इधर हमारा क्या है, पश्चिम है, और इधर हमारा दक्षिण है। ठीक है, इधर क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की श्रेणियां इधर हैं। ठीक है, हिमालय से जो सटे जो क्षेत्र जो होंगे, इधर जो एरिया जो हमारा इधर जो है, ठीक है, इधर हिमालय पर्वत जो है उसके जो एरिया सब जो है इधर के। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना अत्यधिक ठंड पड़ते हैं, इधर बहुत ज़्यादा ठंड होता है। इन सभी एरिया में सबसे ज़्यादा ठंड होता है इधर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ठंड वाला एरिया ये वाला है, इधर के एरिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा ठंड वाला एरिया है। तो मतलब कि इधर हम लोग देखें इतना ठंडा और इधर हम लोग देखें इतना गर्मी है इधर। ठीक है, तो मतलब यही क्या है, हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विविधता है कि कहीं पर ठंडा है, कहीं पर गर्म है। किधर हमारा भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो किधर फिर हम लोग पूरब की ओर देखें तो बंगाल की खाड़ी है, फिर हम लोग दक्षिण की ओर देखें तो इधर हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, फिर हम लोग जाकर के इधर हमारा पश्चिम की ओर देखें तो अरब सागर है। ठीक है, तो ये सब क्या भौगोलिक स्थिति बता रहा है कि इधर हमारा क्या क्या है। जैसे कि हम लोग इधर स्थिति देखें तो इधर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, इधर हमारा फिर जाकर के राजस्थान तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसी प्रकार से मानचित्र में एक हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर विविधता पाई जाती है। ठीक है, तभी यहाँ पर जो क्षेत्र जो है यही हमारा क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। समझ में आ गया सब कुछ। चलिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मानचित्र एक, भारत का परिचय। भारत एक विशाल देश है। 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ था। ठीक है, जो देखिए हमारा देश जो है कब आज़ाद हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बना था। गणतांत्रिक देश हमारा कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को। यह सब याद रहेगा आपको। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश बना था। और स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रीय देश बना था। हमारा भारत एक गणतंत्र देश बना था। ठीक है, यानी कि इसी समय से हमारे जो नियम कानून जो हैं वे भारत में लागू हुए थे। ठीक है, गणतंत्र ये बना था। जो राजतंत्र जो है उसे हम लोग हटा करके गणतंत्रीय देश हमारे भारत को बनाए थे। ठीक है, तो कब, तो 26 जनवरी 1950 को एक
गणतांत्रिक देश बना था हमारे भारत। ठीक है, अनेकता में एकता, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखिए आप लोग, अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप लोग थोड़ा सा सोचिए। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग, ठीक है, यहाँ रहते हैं। ठीक है ना, तो एक क्या है, अनेकता में एकता भारत की एक क्या है, विशेषता है। अनेकता मतलब यहाँ पर यह समझे विभिन्न धर्मों के लोग, ठीक है, उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है ना, अनेकता है सब में, सभी धर्मों में अनेकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सभी कोई मिलजुल कर अपने भारत में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अनेकता में एकता एक भारत की क्या है, विशेषता है। समझ में आ गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत की विविधता में एकता अद्भुत है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क क्या है, भारत है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश क्या है, हमारा भारत है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। ठीक है ना, बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुरंगी, ठीक है ना, बहुरंगी, समझ में आ रहा है, बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। बहुरंगी मतलब यहाँ पर यह तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, ठीक है ना, फिर जाकर के सभी का रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग अलग है। तो क्या है, हमारा देश बहुरंगी है। बहुरंगी विविधता वाला देश हमारा भारत। ठीक है ना, देखिए हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, हमारा देश क्या है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है। ठीक है, देश क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, कंट्री मतलब क्या होता है, देश, और डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ में आया। संसार के प्राय सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। ठीक है, संसार के प्राय सभी धर्मों के अनुयायी क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, ये वाला एक साथ है यहाँ पर, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को एक विशिष्टता प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। तो ये हम लोग यहाँ पर इतने दूर तक हमने पढ़ा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करूँगा। ठीक है, भौगोलिक विविधता से हमारा यहाँ तक है। ठीक है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।